आज मैं कटिंग कर रही हूँ फ़ारसी सलवार की। बहुत इजी कटिंग होती है फ़ारसी सलवार की। ये नॉर्मल जो हम सलवार काटते हैं सेमी पटियाला पटियाला या जैसे हम स्ट्रेट सलवार होती है उससे कुछ डिफरेंट होती है, इसमें कलियाँ नहीं निकलती हैं। तो ये थोड़ा लंबी भी होती है नॉर्मल सलवार से। तो इसकी कटिंग करते हैं। तो पहले ये कपड़ा जो है इसका अर्ज देख लेंगे। ये 2 मीटर कपड़ा है मेरा, इसमें आराम से बन जाती है। इस कपड़े को आपने पहले ऐसे लंबाई में रखना है, जैसे लंबाई में रहता है कपड़ा। इसको पहले अब इसका अर्ज देख लें कितना है। आपने इसको पहले 2 फोल्ड में रखना है, डबल फोल्ड करना है, मतलब जैसे लंबाई में जैसे 2 फोल्ड में है। अब इसको चौड़ाई में रख लेंगे आप। इसको ऐसे चौड़ाई में रख लें कपड़े को आराम से। कपड़े को जब आप चौड़ाई में रखते हैं, पहले इसको आप बराबर रख लेंगे। छोटा बड़ा हो जाता है ना, बड़ी दिक्कत होती है बाद में। और कपड़ा लेते इसमें भी आप बड़े ध्यान से देखें, कपड़ा देख करके लें। कभी टेढ़ा मेढ़ा भी कपड़ा होता है तो उसमें बहुत दिक्कत आती है सिलाई करने में, फिर इसमें काफ़ी जोड़ लग जाते हैं। इसलिए पहले कपड़े को आप बराबर अच्छी तरह से रख लें। इस तरह से चौड़ाई में रखना अपने कपड़े को। चौड़ाई में रखने के बाद इसके 2 पार्ट ये बंद है और ये 2 पार्ट इसके खुले हुए हैं। ये अपोजिट साइड है और मेरी तरफ जो है चारों पार्ट बंद है। तो सबसे पहले इसकी आप जैसे लेंथ देखें, इसमें जो होते हैं नॉर्मल लेंथ से 2 से 3 इंच आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसको जो है लंबा या छोटा कर सकते हैं। इस सलवार को जैसे ऊपर से इंच टेप को रखेंगे। जैसे नॉर्मल जो सलवार होती हैं हाइट के अकॉर्डिंग जैसे 36, 37, 38 होती है, और इसकी जो फ़ारसी सलवार की जो लेंथ होती है वो थोड़ा लंबी होती है। अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी रखते हैं, कई लोग 3 से 4 इंच भी बढ़ाते हैं, कोई 2 इंच भी बढ़ाते हैं। जैसे नॉर्मल जो सलवार की जो लेंथ होती है वो 37 से 38 होती है। तो इसमें देख लें आप पहले कपड़ा कितना है। तो कपड़ा इसमें आ रहा है टोटल 43 इंच। तो मैं इसमें 1, 2, 3, 4, 5 इंच इसको बढ़ा के लूँगी। और यहाँ से ऊपर से बेल्ट के लिए सबसे पहले बेल्ट और नेफे के लिए मैं कपड़ा निकाल लूँगी। जैसे बेल्ट रखूँगी 5 इंच की और उसमें जो नेफा होगा वो 2 से 2.5 इंच कपड़ा जो है, जैसे हम फोल्ड करते हैं ना, जैसे मान लो हम यहाँ से 2 इंच कपड़ा रख रहे हैं तो इतना आएगा कपड़ा। अगर आप नाड़ा डाल रहे हैं तब तो ठीक है। अगर आप लास्टिक डाल रहे हैं, लास्टिक कभी चौड़ी भी होती है, 2 इंच से ज़्यादा की भी होती है, 2 इंच की भी होती है। तो उसमें अगर लास्टिक डाल रहे हैं, लास्टिक को नापने के बाद आप आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ज़रूर रखें। अब जैसे इसमें मैं नाड़ा डालूँगी तो 2 इंच जैसे नेफे में चला जाएगा और 5 इंच की इसकी बेल्ट होगी। तो ये 7 इंच कपड़ा मैं पहले निकाल लेती हूँ। ये 7 इंच कपड़ा मैं बेल्ट के लिए पहले निकाल लेती हूँ। तो ये कपड़ा तो हो गया बेल्ट के लिए और नेफे के लिए। जैसे मैं इसको 40 साइज का बना रही हूँ तो इसमें हिप का चौथा हिस्सा लेंगे, 10 इंच आएगा। तो अब इसी तरह से इसको पहले बेल्ट को मैं साइड कर लेती हूँ। बेल्ट का मैं आपको बाद में बताती हूँ। जैसे 40 हिप के अकॉर्डिंग बना रही हूँ, उनकी जो हिप है, हिप साइज है 40 इंच है, तो आप उसका चौथा भाग रखेंगे यहाँ से। तो ये आएगा 10 इंच पे। आप 10 इंच पे जैसे एक निशान लगा लें। और थोड़ा नीचे की तरफ आ जाते हैं। इसमें जो मोहरी रखते हैं, जैसे मोहरी हम रखते हैं 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच नॉर्मल। तो इसमें जो मोहरी रखी जाती है वो थोड़ा चौड़ी रखी जाती है, जैसे 12 से 13 इंच। जैसे मैं इसमें रख रही हूँ 12 इंच की मोहरी और प्लस उसमें आधा इंच में सिलाई मार्जिन के लिए रख रही हूँ। तो इसको मैं रख लेती हूँ 13 इंच पे। 13 इंच पे एक निशान लगाएंगे यहाँ पे। ये तो हो जाएगा हमारे सिलाई का
सॉरी ये सिलाई के लिए हो जाएगा और ये एक्स्ट्रा मार्जिन है। और इंच टेप की हेल्प से इस वाले निशान को इस वाले निशान से ऐसे मिला देंगे। और इसकी कर लेंगे कटिंग यहाँ तक। ये जो 2 पार्ट है इनको यहाँ से कटिंग कर लेंगे। बहुत आसान है ये, जैसे हम ये प्लाजो वगैरह पैंट के लिए कपड़ा फोल्ड करते हैं ना 4 फोल्ड में, उसी तरह से इसको भी फोल्ड किया जाता है। और इसको इस तरह से जब हम खोलेंगे ना, इस सलवार को जब हम इस तरह से खोलते हैं, इसके 4 पार्ट है, 2 ये है और 2 ये है, तो ये कुछ इस तरह से आती है। पहले इसमें मैं आपको ये आलपिन लगा के बता देती हूँ। यहाँ पे आपने सिलाई लगानी है पहले। आपने दोनों साइड में सिलाई लगानी है आलपिन लगा करके। और जब आप इसको खोलेंगे ना, बीच सेंटर में से पकड़ेंगे, जैसे हम प्लाजो को पकड़ते हैं ना, तो ये कुछ इस तरह से आती है। यही कट ऐसे दूसरी साइड भी लगा लें। ताकि जो आपकी प्लेट्स लगेंगी वो आपको ध्यान रहेगा। इसमें यहाँ से जो हमने कट लगाया है, यहाँ से 6 इंच पर एक निशान लगाएं इस तरह से। उसके बाद 4 इंच पे लगाएं, फिर यहाँ से फिर से 4 इंच पे लगाएं, और फिर से यहाँ से 4 इंच पे यहाँ तक निशान लगाएं। तो यहाँ से ना जो हमने कट लगाया है, यहाँ से क्रीज सी बनानी है आपने ये। जैसे मैं आपको अभी पिन लगा के बताती हूँ, इस तरह से आपने एक प्लेट लेनी है। उस प्लेट को उठाते हैं आपने इस तरह से एक क्रीज सी यहाँ पे बनानी है। ऐसे एकदम सीधी ना बनाए, थोड़ी तिरछी सी बनाए इस तरह से। जैसे एक प्लेट ये बनाई, इसमें ऐसे तुरपन लगा दिया, सॉरी मैं आलपिन लगा देती हूँ। उसके बाद इस प्लेट को आपने यहाँ से उठाना है और जो हमने ये निशान लगाया है इस प्लेट के ऊपर से थोड़ा तिरछा रखना है आपने, इसको एकदम सीधा ना रखें, इस तरह से। आप प्रेस लगा के भी इसमें क्रीज सी बना लें। फिर यहाँ पे भी आप एक पिन लगा लें।
फिर आपने यहाँ से इस प्लेट को उठा के यहाँ पे लेके आना है इस तरह से। दूसरी साइड से भी ऐसे, जैसे हमने इस साइड में 6-6 इंच पे निशान लगाया था, ऐसे हम 6 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। बाकी हम 4-4 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। इस तरह से। और जैसे हमने इस तरफ हमने एक क्रीज बना के प्लेट्स को एक के ऊपर एक ऐसे करके रखा है, तो जब हमने यहाँ से कट लगाया है ना, यहाँ से आपने ऐसे कपड़े को उठाना है और इस तरह से इसके ऊपर रखना है। यहाँ पे पहले पिन लगा लें और सीधा नहीं रखना है, इसको थोड़ा तिरछा सा रखना है। ऐसे पिन लगाएं, फिर से अपने प्लेट को उठाना है और इसके ऊपर रखना है। और उसके बाद आप इस आसन को ऐसे सिल लें, चाहे तो आप इसमें मियानी लगा लें, मैं बट मियानी नहीं लगा रही हूँ, तो मैं इस तरह से इसको ऐसे इसको यहाँ से सिल लूँगी। फिर उसके बाद इसमें भी सिलाई लगा लें। जो ये सलवार का हिप साइज़ है 40 इंच है, तो जो बेल्ट हम रखेंगे 40 के अकॉर्डिंग इसमें 25 इंच की हम इसमें बेल्ट रखेंगे। डबल में रखा है कपड़ा हमने, 5 से 6 इंच की इसमें लूजिंग रखेंगे। तो टोटल कपड़ा मैंने जो है इसमें 25 इंच रखा है, डबल डबल में मतलब 50 इंच रख लिया है। उसके यहाँ से कर लेंगे कटिंग। इस तरह से बीच में सिलाई लगा लें, इस तरह से इसको इसमें सिल लें। तो ये तो बेल्ट को हम साइड रख लेते हैं। अब आ जाते हैं इसके नीचे की तरफ, बॉटम की तरफ। तो इसमें बॉटम में लगाने के लिए जो इसके जो पौचे हैं वो कम से कम 5 से 6 इंच के होते हैं। नॉर्मल जो हम सलवार में पौचे बनाते हैं 2 से 3 इंच के, इसमें थोड़ा डबल हो जाते हैं। पौचे में लगाने के लिए इसके जो पौचे होते हैं वो नॉर्मल सलवार से 4 से 5 इंच चौड़े बनते हैं। तो मेरे पास एक कमीज का कपड़ा बच गया था, तो मैं इसमें से पौचे निकाल रही हूँ। इसकी जो मैं चौड़ाई रख रही हूँ वो मैं रख रही हूँ 5 इंच। 1 इंच ये सिलाई मार्जिन में जाएगा, तो मैं इसको 6 इंच पे निशान लगाती हूँ। इसको डबल में रखा है मैंने। इस तरह से पेस्टिंग पेपर आता है। आप इस पेस्टिंग पेपर को अगर डबल करके लगाएंगे तो थोड़ा ये हार्ड और बन जाएगा। ये तो एक बुकरम आती है, आप उस बुकरम को भी इसमें लगा सकते हैं। ये थोड़ा बुकरम छोटी पड़ गई है, आपने इस तरह से रखना है इसको।
आप बुकरम को इस तरह से कपड़े में उल्टी साइड से रखें। उल्टी साइड से रख करके इसको आप पेस्ट कर लें। उसके बाद जब आप इसको पूरा पेस्ट कर लेंगे, इस कपड़े को रखेंगे। जो मैं निशान लगा रही हूँ चौक से, इसके ऊपर आपने सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद आपने इसको इस तरह से पलटना है और उसके बाद आपने एक सिलाई इसके ऊपर लगानी है यहाँ पे, इस तरह से पूरे लास्ट तक। आसन है ना, इस आसन को आपने पकड़ना है और इस आसन के ऐसे किनारे किनारे आपने सिलाई लगा देनी है। यहाँ तक।